इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में। सबसे पहले तो एक अरे ले लेते हैं 5 एलिमेंट्स की। सबसे पहले हम डिक्लेयर करते थे कुछ चीज़ें होती अरे में, एकदम सिंपल अरे से रिलेटेड डिस्कशन है। अरे का एक लोअर बाउंड होता है। लोअर बाउंड का मतलब स्टार्टिंग ऑफ द अरे। स्टार्टिंग ऑफ द अरे हम मानते हैं 0, जो कि मैनुअली 0 ही सेट होती है, सॉरी ऑटोमेटिकली 0 ही सेट होती है। जो हमारा अपर बाउंड है, अपर बाउंड रहता है हमेशा लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स। अरे गलती से 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट की हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिफ्थ मान लेते हैं। इसको शॉर्ट में लिखे तो एल बी और यू बी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एल बी है फिक्स्ड, और ये यू बी। और मेरे पास में दो और वेरिएबल्स है ई और एफ। अभी जो हम सबसे पहले काम करेंगे वो सीखेंगे कि पार्टीशन पॉइंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक ई वेरिएबल लिया, एक एफ वेरिएबल लिया। इनिशियली इनकी वैल्यू होगी एल बी और यू बी। सबसे पहले ई को इधर बिठाया और एफ को इधर बिठाया। अब बेसिक काम करना है, ई को जब तक आगे बढ़ाना है जब तक एक्स ऑफ ये मान लेते हैं कि अरे का नाम एक्स है। ई को जब तक आगे बढ़ाना है जब तक फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा नहीं मिल जाता। तो इसको जब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक 19 से हमें बड़ा नहीं मिल जाता। छोटा है, बड़ा मिल गया, तो अब ई इसको छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा। एफ को जब तक पीछे लाएंगे जब तक हमें 19 से छोटा नहीं मिल जाता। तो ये यहीं पर छोटा है, तो ये एफ इधर से हट के इधर आ जाएगा। अभी ई और एफ इधर है। अब होगी स्वैपिंग ई और एफ में। ये वाला डेटा इधर चले जाएगा और ये वाला डेटा इधर आ जाएगा। तो अब हमने स्वैपिंग परफॉर्म की। स्वैपिंग जब ही होगी जब इफ ई लेस देन एफ होगा। इधर का ई और एफ का डेटा हमें स्वैप करना है, तो ये 13 की जगह पे 14 आ गया है और 14 की जगह पे 39 आ गया है। सॉरी, वो 39 की जगह 14 आ गया और 14 की जगह 39 आ गया। अब ई को जब तक आगे बढ़ाना है जब तक कि 19 से ही, कंपैरिजन हमेशा एल बी वाले से होगा, 19 से बड़ा नहीं मिल जाता। बड़ा अब ये आगे बढ़ा और ये यहाँ पर पहुँच गया। ई और एफ अब दोनों 39 को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब दोनों की वैल्यू 4 है। अब एफ को जब तक पीछे लाना है जब तक 19 से छोटा नहीं मिल जाता। तो 19 से छोटा इधर ही मिल गया। अब ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे नहीं इधर बना लेंगे। ये कंडीशन फॉल्स होने पे इसका एक एल्स पार्ट रहेगा, और यहाँ पर जो भी होगा ये फाइनल होगा। मतलब अगर यहाँ पर बात पहुंची मतलब पार्टीशन पॉइंट आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्वैप एक्स ऑफ एल बी एंड एक्स ऑफ एफ। एल बी और एफ का डेटा स्वैप कर देंगे। एल बी अभी भी यही है और एफ ये है, तो 11 की जगह 19 आ जाएगा और 19 की जगह 11 चले जाएगा। ये आ गया 19, यहाँ पर आ गया 11। अब आप देखेंगे कि इतनी अरे जो है हमारे लिए सॉर्टेड हो गई है। ये हमने निकाला है पार्टीशन पॉइंट। 19 से लेफ्ट में सारे एलिमेंट्स 19 से छोटे हैं, जो कि एक सॉर्टेड अरे में होना चाहिए। 19 के राइट में सारे एलिमेंट्स 19 से बड़े हैं, जो कि होना चाहिए। अब इसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं और डायरेक्ट हम पहले
इसकी कोडिंग करेंगे पार्टीशन पॉइंट के एल्गोरिथम की, और फिर इसको कन्वर्ट करेंगे क्विक सॉर्ट में। सबसे पहले तो एक बाहर वाइल रहेगा, और इसकी कंडीशन हम एट द एंड डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमें ई को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ई प्लस प्लस, वन लाइनर है वाइल, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन एफ प्लस प्लस। इफ ई लेस देन एफ तो कुछ करना है, एल्स तो कुछ करना है। ई को अब हम समझते हैं कि ई की कंडीशन क्या आएगी कि ई को कब तक आगे बढ़ाना था। तो अगर हम पहले याद करें तो पहले यहाँ पर 19 था, फिर यहाँ पर 11 था, इधर 39 था, यहाँ पे 14 था, ये आ गए हम इनिशियल स्टेज पे। ई वापस पहुँच गया इधर, एफ वापस पहुँच गया इधर। ई को जब तक आगे बढ़ाना था जब तक बड़ा नहीं मिल जाता, बड़ा नहीं मतलब कि जो भी है एलिमेंट वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन नहीं का अपोजिट हुआ लेस देन इक्वल टू, तो मिल गई कंडीशन। वाइल एक्स ऑफ ई लेस देन इक्वल टू एक्स ऑफ एल बी, इसकी ऑपोजिट कंडीशन होना चाहिए नीचे, वाइल एक्स ऑफ एफ इज ग्रेटर देन एक्स ऑफ एल बी। मतलब एफ से हम जब तक यहाँ पर सॉरी एफ माइनस माइनस आएगा क्योंकि हम पीछे साइड आ रहे हैं। एफ से हम जब तक पीछे आएंगे जब तक हमें छोटा वाला एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो अगर इन केस एफ वाला एलिमेंट बड़ा है तो हमें वापस पीछे आना है। अगर इन केस जो हम एलिमेंट देख रहे हैं ई वाली साइड से अगर वो छोटा है तो हमें आगे बढ़ना है जब तक बड़ा नहीं मिल जाता। अगर इस साइड से ढूंढते ढूंढते बड़ा मिल गया, इस साइड से ढूंढते ढूंढते छोटा मिल गया, तो उनको स्वैप करना। तो यहाँ पर आएगा स्वैप एक्स ऑफ ई एंड एक्स ऑफ एफ। अब जब इधर बात आएगी एल्स में, जब हम लास्ट स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे, स्वैप एक्स ऑफ एल बी एंड एक्स ऑफ एफ। इस वाले एल्गोरिथम में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इस इधर वाइल वाले पार्ट में। इधर से हम आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर आगे भी निकल जाएंगे ई की वैल्यू तो 5 के बाद 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, भले से अरे नहीं है। तो इसको लिमिट करने के लिए यहाँ पर एक और कंडीशन आएगी, एंड ई लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। यहाँ पर वो कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन है। अब मान लेते हैं कि एफ से हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं और अगर एक्स ऑफ एफ बड़ा नहीं है तो लूप बंद हो जाएगा। तो लास्ट केस पे दोनों इक्वल होंगे और कंडीशन फॉल्स होगी ही होगी 100%। जीरो पे वो आके रुकेगा ही सही एफ, अगर मान लेते हैं कि सारे एलिमेंट बड़े हैं बीच में। तो अगर सारे एलिमेंट बड़े हैं तो एफ इधर आएगा, फिर ई लेस देन एफ हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग होने के बाद में यही हमारा पार्टीशन पॉइंट आएगा और इसके राइट में इससे सारे एलिमेंट्स बड़े होंगे। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा और एक दो बार वर्कआउट करके देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो पार्ट है एल्स वाला, ये पूरी साइकिल में सिर्फ एक ही बार चले, तो इस इफ की और इस वाइल की कंडीशन हम सेम रख देंगे। तो जैसे ही ई एफ से आगे निकलेगा, ई एफ को क्रॉस कर देगा, तो ये वाला कोड सिर्फ एक ही बार चलेगा और इसके बाद में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल आगे बढ़ जाएगा। तो इसके बाद हमें पार्टीशन पॉइंट मिल जाएगा एफ पे। अगर आपको याद हो, एक और बार वर्कआउट करते, ई से जब तक आगे आना है जब तक बड़ा नहीं मिल जाता। तो ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा है, मिल गया, रुक जाओ, ये ई आ गया। एफ से पीछे आना है जब तक एफ से एल बी एक्स ऑफ एल बी से छोटा नहीं मिल जाता। तो एक्स ऑफ एल बी से छोटा यही मिल गया। इनका डेटा आपस में स्वैप होगा क्योंकि अभी ई इज लेस देन एफ। यहाँ पे 14, यहाँ पे 39। अब ई जब तक आगे बढ़ेगा जब तक उसको बड़ा नहीं मिल जाता, तो ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा मिल गया, तो इधर ई आ गया। अभी एफ भी इधर ही है। अब एफ जब तक पीछे जाएगा जब तक
उसको इससे छोटा नहीं मिल जाता तो वो यहीं पे मिल जाएगा। अब आप देखेंगे कि ई इज ग्रेटर देन एफ हो चुका है। अब सिर्फ हमें एल बी वाले डेटा को और एफ वाले डेटा को स्वैप करना है और हमारा पार्टीशन पॉइंट आ चुका है। मतलब लेफ्ट से जो बड़े मिलते जाते हैं उनको उधर फेंकते जाओ और उधर से जो छोटे मिलते जाते हैं उनको इधर ले आओ, और कहीं पर बीच में जहाँ पर सब क्रॉसिंग हो जाए वहाँ पर जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको रख दो, ताकि लेफ्ट वाले सारे छोटे हो जाए, राइट वाले सारे बड़े हो जाए। ये आइडिया है पार्टीशन पॉइंट का। अगर पार्टीशन पॉइंट समझ आ गया तो फिर आपको एक सॉर्ट बड़ी आसानी से बना सकते हो। इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि अलग अलग इनपुट्स पे ये कैसे काम करता है। अब मैं जो प्रोग्रामिंग में अरे लूँगा वो स्टैंडर्ड साइज की लूँगा, जो कि होगा 10। स्टार्ट करते हैं। वाई लूप लगाने के लिए ई और एफ जो मुझे ज़रूरत थी, एक पार्टीशन पॉइंट बताने के लिए पीपी, एक टेम्प स्वैपिंग के लिए, और जो भी हमें लगेगा एक्स्ट्रा वो हम लेते जाएंगे। सबसे पहले इनपुट का लूप, या फिर सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे हम एल बी और यू बी भी ले ही लेते हैं। एल बी की वैल्यू 0, इस केस में यू बी की वैल्यू हो जाएगी 9 क्योंकि लास्ट एलिमेंट है 9। फॉर अब जो लूप रहेगा मेरा वो भी एल बी और यू बी पर ही डिपेंड होकर चलेगा। तो एक्स के शुरू में वैल्यू एल बी, वाई इज लेस देन इक्वल टू यू बी, वाई प्लस प्लस। ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। अब हमने जो एल्गोरिदम देखा था उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वाइल, इसकी कंडीशन कुछ थी, बाद में लिखेंगे। यहाँ पर वाइल, यहाँ पर भी कुछ कंडीशन थी, बाद में सोचेंगे। इसके बाद ई को आगे बढ़ाना था। एक और वाइल था, इसके बाद में एफ को पीछे लाना था। एक इफ़ ई लेस देन एफ था तो कुछ करना था, एल्स तो कुछ करना था। इनिशियलाइजेशन ई एल बी से शुरू होगा और एफ यू बी से शुरू होगा। एल्स वाला पार्ट पूरी साइकिल में सिर्फ एक ही बार चलना चाहिए। ऐसा जब भी हो सकता है जब यहाँ पर ई लेस देन एफ लिखा हो। उसके बाद इधर क्या करना था, एक्स ऑफ ई और एक्स ऑफ एफ का डेटा स्वैप करना था। तो टेम्प इक्वल टू एक्स ऑफ ई, एक्स ऑफ ई इक्वल टू एक्स ऑफ एफ, एक्स ऑफ एफ इक्वल टू टेम्प। एल्स में बात आती तो हमें क्या करना था, एक्स ऑफ एल बी और एक्स ऑफ एफ के डेटा को स्वैप करना था। टेम्प इक्वल टू एक्स ऑफ एल बी, एक्स ऑफ एल बी इक्वल टू एक्स ऑफ एफ, और एक्स ऑफ एफ इक्वल टू 10। तो इससे एल बी और एफ का डेटा स्वैप हो गया। और बताना था लास्ट में कि पी पी जो है वो एफ पे आया है, पार्टीशन पॉइंट जो आया वो हमारे एफ पे आया है। बची सिर्फ ये दो कंडीशन, इनको भी देख लेते हैं। एक्स ऑफ ई जब तक बड़ा नहीं मिल जाता, बड़ा नहीं मतलब ग्रेटर देन का अपोजिट जो कि होता है लेस देन इक्वल टू एक्स ऑफ, हमेशा कंपैरिजन करना एक्स ऑफ एल बी से। एल बी हमेशा अपनी जगह पर ही रहेगा। एंड ई लेस देन इक्वल टू यू बी, एक्स ऑफ एफ ग्रेटर देन एक्स ऑफ एल बी। मतलब कि छोटा या बरोबर नहीं होना चाहिए, छोटा या बरोबर नहीं का मतलब ग्रेटर देन। आप या ऐसे याद रख सकते हैं, इसका ऑपोजिट। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है कि आप इसको विजुअलाइज करें या कुछ भी करें। अगर मैं ये इक्वल टू हटा दूँ तो भी कोड गलत हो जाएगा, नीचे इक्वल टू लगा दूँ तो भी कोड गलत हो जाएगा, सही से काम नहीं करेगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आउटपुट के पहले एक बार प्रिंट करा लेते हैं कि पार्टीशन पॉइंट इस परसेंटेज डी बैकस्लैश एन, और पार्टीशन पॉइंट आया पीपी। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, परसेंटेज डी बैकस्लैश एन, यहाँ पे एक्स ऑफ वाई।
सबसे पहले हमें काम करते हैं, एक सॉर्टेड अरे देख के ट्राई करते हैं कि क्या होता है। तो पार्टीशन पॉइंट आया 0 पे, क्योंकि 0 के राइट में सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं, 11 के राइट में मतलब 11 के आगे सारे एलिमेंट 11 से बड़े हैं, तो ये लॉजिक सही है, पार्टीशन पॉइंट 0 ही आना चाहिए। अब एक काम करते हैं, इसको एडिट करके हम 6 एलिमेंट का करते हैं, इसको 5 कर देते हैं, और जिस इनपुट से हमने वर्कआउट किया था उस इनपुट से एक बार देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो जो इनपुट हमने लिया था वो था, इसको एक बार वापस सही करना पड़ेगा, ये 14 की जगह पर 39 था, 39 की जगह पर 14 था, और 11 की जगह 19 था, 19 की जगह पर 11 था। ये बैक ट्रैकिंग कर ली। अब ये इनपुट देके देखते हैं क्या आता है पार्टीशन पॉइंट। सबसे पहला है 19, फिर है 13, उसके बाद है 39, 11, 14 देन 27। तो इस केस में पार्टीशन पॉइंट आ रहा है 0, 1, 2, 3। 19 जो है वो पार्टीशन पॉइंट आ रहा है। 19 के पहले सारे नंबर 19 से छोटे, 19 के बाद 19 से नंबर सारे बड़े आ रहे हैं। तो ये लॉजिक बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब देखते हैं कि इसमें सॉर्टिंग कैसे हो रही है। अगर आपको इतना कोड आ गया अच्छे से तो फिर आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। 19, 13, 19, 13, 19, 13, 39, 11, 14, 27। पार्टीशन पॉइंट हमारा आया था कि लास्ट में हुआ यह था कि 39 की जगह 14 आ जाएगा, 14 की जगह 39 आ जाएगा, 11 की जगह 19, 19 की जगह पे 11। ये निकला हमारा पार्टीशन पॉइंट ये वाला। अब हमें करना यही है कि अब इस अरे के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा है 0 से लेके 2 तक का, और एक टुकड़ा है 4 से लेके 5 तक का। अब जो पार्टीशन पॉइंट वाला एल्गोरिदम हमने 0 से 5 पे लगाया था, इसको एल बी और इसको यू बी मान के लगाया था। अब हमें इसको एल बी मानना है, इसको यू बी मानना है, एक और बार इसको एल बी मानना है, इसको यू बी मानना है। तो अब की बार से जो हमने काम पहले 0 से 5 के लिए किया था, पार्टीशन पॉइंट 3 आया, तो अगली बार हमें काम 0 से 2 तक के लिए करना है। फिर अगली बार हमें काम 4 से 5 तक के लिए करना है। देखते हैं, 0 से 5 तक काम हम कर चुके हैं। जब भी ये आया 0 से 2 तक काम करें। अब इधर पार्टीशन पॉइंट निकालना है 11 के लिए। 11 को इन तीनों में ऐसी जगह पहुंचाना है कि राइट में बड़े आ जाए, लेफ्ट में छोटे आ जाए। तो ये ऑलरेडी उसी कंडीशन में पार्टीशन पॉइंट आएगा 0, क्योंकि राइट में ऑलरेडी सबसे बड़े हैं। वर्कआउट करना है तो कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ई यहाँ पर बैठा, एफ यहाँ पर बैठा। एफ जब तक पीछे आएगा, जब तक उसको बड़ा नहीं मिल जाता। अब उसको बड़ा नहीं मिला तो एफ इधर आके रुकेगा। अभी ई जब तक आगे बढ़ेगा, जब तक उसको ई इससे बड़ा नहीं मिल जाता तो ई इसको छोड़ के इधर आ जाएगा। ऑलरेडी क्रॉसिंग हो गई है, इसकी खुद से स्वैपिंग होगी तो यहाँ कट के 11 लिखा जाएगा, ये एल बी है। अब जबकि यहाँ आ गया तो पार्टीशन पॉइंट आया 0। अब इतनी अरे ये सॉर्टेड है, इतनी अरे भी सॉर्टेड है। 19 बिल्कुल सही जगह पे अपनी, और 11 भी अपनी सही जगह पे पहुंच गया है। अब बची अरे इतनी, तो अब एक और बार काम करना पड़ेगा 1 से 2 तक। ये काम हो गया। 4 से 5 में देखते हैं। इसमें अब 39 को ऐसी जगह पहुंचाना है कि लेफ्ट में छोटे और राइट में बड़े होना चाहिए, तो ये गलत जगह पर है। सिर्फ इन दोनों की बात हो रही है अभी। तो इन दोनों में ये 39 उठ के इधर आ जाएगा, 27 इधर आ जाएगा। आप वर्कआउट करके देखिएगा, ऐसा ही होगा। अब 39 ऐसी जगह पे आ गया कि राइट में बड़े, राइट में कुछ है ही नहीं, और लेफ्ट में छोटे। तो इतनी अरे का काम भी हो गया है। अब ये सिंगल एलिमेंट बचा है, तो सिंगल एलिमेंट ऑब्वियसली सॉर्टेड ही होता है। ये भी सिंगल एलिमेंट है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है फर्स्ट राउंड में। ये भी सॉर्ट हो गया, ये भी सॉर्ट हो गया। अब बची इन दोनों की बारी, 1 से लेकर 2 तक। 13 को ऐसी जगह पहुंचाना है कि लेफ्ट में छोटे, राइट में बड़े। तो लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, इतनी अरे खाली, और राइट में बड़े ऑलरेडी है। तो इधर भी खुद से ही स्वैपिंग होगी जैसी शुरुआत में हुई थी। ये पार्टीशन पॉइंट आएगा एक और, ये सिंगल एलिमेंट बचेगा, और ये सारी अरे जो है सॉर्ट हो चुकी है आपके सामने।
ऐसा ही सेम टू सेम होने वाला है। अब मैं आगे के रेफरेंस के लिए ये सारे यहाँ पे लिख लूँगा 19, 13, 39, 11, 14, 27। अब एक और बात, ये जो हुआ यहाँ पे, ये क्या हुआ, इसके लिए भी कुछ स्पेशल कोडिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो हमारा, अगर मान लेते हैं कि 10 का अरे है, अभी सिर्फ यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, ये वैल्यूज़ कुछ अलग काम से रखी मैंने यहाँ पे। डिस्कशन ये कि पहले अगर मान लेते हैं कि 10 की अरे है तो पहले काम 0 से 9 तक होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे LB से UB तक हुआ। अब जो भी पार्टीशन पॉइंट आया उससे -1 और LB को पुश कर देंगे एक स्टैक में। जैसे अभी 0 और 9 के लिए काम हुआ। फॉर एग्जांपल इस अरे को मानते कि 6 की अरे है और 0 से 5 तक का काम होगा। पार्टीशन पॉइंट आया 3, तो LB और PP -1 को पुश कर देंगे। LB है 0 और PP -1 है 2, क्योंकि PP 3 है। और PP +1 और UB को पुश कर देंगे। PP +1 मतलब 3 + 1 4 और UB मतलब 5। कंडीशन सिर्फ एक ही अप्लाई करेंगे कि दोनों सेम नहीं होना चाहिए। दोनों सेम होंगे तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, हमें ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं करना है। बस हमें ये स्टैक मेंटेन करना है जिसमें हम टाइम टू टाइम पुश करते जाएंगे और पॉप करते जाएंगे। ये काम कब तक चलेगा, जब तक स्टैक पूरी खाली नहीं हो जाती। अब ये जो एल्गोरिदम था, इस एल्गोरिदम के बाहर इसको एनक्लोज करना पड़ेगा एक लूप के अंदर, जो चलेगा वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी। मतलब जब तक स्टैक खाली नहीं है, जब तक ये सारा काम होना चाहिए। अब ये सारा काम स्टार्ट होने से पहले E और F में हम पॉप करा लेंगे जो भी टॉप पे पड़े होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 0 और 5 पॉप होगा, फिर 0 और 2 पॉप होगा, अगले राउंड में फिर 4 और 5 पॉप होगा, उनके लिए काम होगा। कुछ ऐसा हमें कराना पड़ेगा। स्टैक इज नॉट एम्प्टी, E और F में पॉप करा लेंगे, या फिर हम E और F में पॉप कराने की जगह कन्वीनियंट रहेगा कि यहाँ पे LB और UB का यूज़ किया, तो हम LB और UB में पॉप करा लेंगे। और फिर शुरुआत करने से पहले E = LB, F = UB लिख देंगे। हर राउंड में पॉप कराते जाएंगे और लास्ट में ये सारा काम होने के बाद में यहाँ पर कहीं पुश का कोड लिख देंगे, जो पुश करेंगे हम PP -1 और UB को। और एक और पुश करना था आगे वाला पार्ट, LB से लेके, सॉरी ये PP +1 आएगा, और LB से लेके PP -1 तक का क्या पुश किया था हमने, देख लेते हैं। ये पार्टीशन पॉइंट आया था तो इतना पार्ट पुश किया था। ये PP -1 है और ये LB है, तो LB से PP -1, LB से PP -1। आगे वाला पार्ट था, ये PP -1 है और ये UB है, तो PP +1 से, सॉरी ये PP +1 है और ये UB, तो PP +1 से लेके UB तक किया। तो अगली बार ये गेम पहले 0 से 5 तक, फिर 0 से 2, फिर ये वाला काम होगा और फिर लास्ट में ये वाला काम होगा। डिपेंडिंग ऑन द साइज ये सारे जो भी हम कर रहे हैं कोड, ये चेंज होता रहेगा। अच्छा, अब स्टैक कैसे मेंटेन करें, ये तो 2 नंबर है। एक और नई प्रॉब्लम है कि ये 2 नंबर्स है। 2 नंबर्स के लिए स्टैक कैसे बनाएं, तो इस बार मैं इम्प्लीमेंट जो करूँगा इस एल्गोरिदम में, वो करूँगा स्टैक यूजिंग अरे। स्टैक यूजिंग अरे अगर आपको पता हो तो मैं एक x ऑफ 10 साइज की एक अरे ले लेता हूँ। टॉप को डिक्लेयर करूँगा -1, ये होगी मेरी स्टैक इज एम्प्टी कंडीशन। और टॉप = 10 होगी स्टैक फुल कंडीशन। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी। उसके बाद में जब मुझे पुश करना होगा तो टॉप ++ x ऑफ टॉप = जिसको पुश करना था वो नंबर। पॉप करना होगा तो पॉप करने के लिए टॉप --- num = x ऑफ टॉप।
इससे हमने नम को पुश किया, इससे हमने नम में पॉप किया, तो जो भी एलिमेंट टॉप पे होगा वो पॉप होता जाएगा। अब ये तो हम समझ गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 नंबर के लिए करना है तो क्या 2 अरे मेंटेन करें और 2 स्टैक बनाएं? तो जवाब है नहीं। हम एक 2D अरे बना लेंगे जिसको हम ऐसा कुछ करेंगे कि x ऑफ 10 ऑफ 2, इधर हम हमारा टॉप से कम चलने देंगे और 2 का मतलब सिर्फ 2 ब्लॉक बनेंगे, 0 और 1, और इस पे बेस्ड नीचे की पूरी अरे बनेगी। तो अगर मान लेते हैं कि पहला नंबर अगर पुश करना है तो हम ऐसा करेंगे x ऑफ टॉप ऑफ 0 इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल शुरुआत में हमें 0 और 5 को पुश करना था, तो 0 और 5 को इनिशियली पुश करना ही पड़ेगा, तो ये हमने 0 को पुश कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे टॉप प्लस प्लस, और उसी घर के उसी के पड़ोस वाले मकान में हम रख देंगे 5 को। तो इससे ये जो हमारी 2D स्टैक बनी, पहले टॉप की वैल्यू थी -1, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 1 2 3, टॉप प्लस प्लस से मतलब टॉप की वैल्यू 0 हो गई। फिर 0 वाले 0 घर में हमने 0 रख दिया, 0 वाले 1 वाले घर में हमने 5 रख दिया। नेक्स्ट टाइम जब पुश होगा तो टॉप प्लस प्लस, टॉप इधर आ गया, x ऑफ टॉप ऑफ 0 इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल अगली बार क्या पुश हुआ था 0, और अगली बार पुश हुआ था 2, तो ये 2 पुश हो गया। अगली बार पुश हुआ था 4 और 5, तो टॉप प्लस प्लस होगा, इस पे आएगा, 0 वाले घर पे 4 रखेंगे और उधर वाले घर पे 5 रख देंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। कोडिंग स्टार्ट करते। अभी समझने में थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन इवेंचुअली प्रैक्टिस करेंगे तो आना ही है, या आपको आ ही जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अभी के लिए ये पार्टीशन पॉइंट वगैरह सब हटाते हैं। अभी बचा हमारे पास में सिर्फ इनपुट और आउटपुट। INT स्टैक, स्टैक बनाऊंगा मैं जितने एलिमेंट की मेरी ओरिजिनल अरे है, जैसे इस केस में 6 की है तो 6 की स्टैक बनाई। उसके बाद में इधर मुझे सिर्फ चाहिए 2, 0 और 1, क्योंकि 2 ही नंबर स्टोर कराने मुझे हर लेवल पे। एक INT टॉप लगेगा, टॉप को मैं इनिशियलाइज करूंगा -1 से, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि जो मेरा टॉप है वो एम्प्टी, मतलब जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है। सबसे पहला स्टेप एल्गोरिदम का है पुश करना LB और UB को जब भी काम स्टार्ट हो सकता है। तो टॉप प्लस प्लस यहाँ पे लिख देते हैं, पुश LB एंड UB। तो टॉप प्लस प्लस स्टैक ऑफ टॉप ऑफ 0 इक्वल टू LB, स्टैक ऑफ टॉप ऑफ 1 इक्वल टू UB। ये कर दिया हमने LB और UB को पुश, इतना काम हो गया हमारा। अब एक जो लूप है वो बाहर वाला लूप है, ये जब तक चलेगा जब तक स्टैक इज नॉट एम्प्टी। अब स्टैक जब तक खाली नहीं है जब तक टॉप की वैल्यू -1 नहीं हो जाती। टॉप नॉट इक्वल टू -1, जब तक खाली नहीं है जब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही टॉप की वैल्यू माइनस हुई मतलब स्टैक खाली हो गई, स्टैक खाली होते से ये लूप चलना बंद हो जाएगा। सबसे पहले अंदर आते से ही हमें पॉप करना है, पॉप इनटू LB एंड UB। पॉप करेंगे LB और UB में, तो पॉप करने का कोड सबसे पहले तो हम पॉप करेंगे LB और UB में, तो LB इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप ऑफ स्टैक ऑफ टॉप ऑफ 0, UB इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप ऑफ 1 टॉप माइनस। ये कर दिया हमने LB और UB में पॉप। फिर नॉर्मल पार्टीशन पॉइंट कोड यहाँ से स्टार्ट होगा, E LB से शुरू होगा, F UB से शुरू होगा, while E लेस देन F के बाद में while
एक्स ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू एक्स ऑफ एल बी। पुराना कोड है, आप अगर वो आपको याद नहीं हुआ तो आप ये नहीं लिख सकते। आपको पहले पार्टीशन पॉइंट का कोड एकदम अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, तो ही आप ये लिख सकते हैं। ई लेस देन इक्वल टू यू बी, ई प्लस प्लस वाइल एक्स ऑफ एफ इज ग्रेटर देन एक्स ऑफ एल बी, एफ माइनस माइनस इफ ई लेस देन एफ, temp equal to x of e, x of e equal to x of f, x of f equal to temp, else temp equal to x of lb, x of lb equal to x of f, x of f equal to temp, tp equal to f। अब जब पार्टीशन पॉइंट वाला ये जो लूप है ये खत्म होने के बाद मेरे हाथ में रहेगा पार्टीशन पॉइंट जो कि पीपी नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है। अब मुझे करना है पुश करने का कोड अब मैं लिखूंगा। पुश करने का कोड है तो सबसे पहले इफ, पुश करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही चीज चेक करना है कि जो मुझे दो नंबर्स पुश करना है उनमें कहाँ गए, एक और बार बनानी पड़ेगी। अरे चलो एक बार यही डिस्कस कर लेते हैं। अब ये मान लो ये आ गया पार्टीशन पॉइंट 3। अब जो मुझे नंबर पुश करना है वो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि पीपी -1 मतलब इस केस में 2, ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा एलबी से बड़ा हो तो ही मैं पुश कर पाऊंगा, नहीं तो पुश करने का मतलब नहीं। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो ऐसा नहीं हो कि जो पीपी -1 हो वो ही एलबी हो, मतलब कि एक ही एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट के लिए मैं क्विक सॉर्ट नहीं चला सकता क्योंकि जो सिंगल एलिमेंट है वो हमेशा सॉर्टेड रहता है। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो इन दोनों में एटलीस्ट 1 का डिफरेंस हो, पीपी -1 और एलबी में। तो इधर चेक कर लेंगे, अगर पीपी -1 इज ग्रेटर देन एलबी तो फिर हम करेंगे पुश LB एंड PP -1 को। पुश का कोड बाद में लिख लूंगा मैं, अभी इंपॉर्टेंट ये कंडीशन से जो अभी लिख रहा हूँ। उसके बाद में अगर मान लेते हैं कि एक काम करते हैं, खाली अरे से डिस्कस कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 ये मेरा पार्टीशन पॉइंट आ गया है। PP -1 और LB में एटलीस्ट 1 का डिफरेंस होना चाहिए, जब भी वो मतलब एटलीस्ट 2 एलिमेंट होना चाहिए जिनके लिए मैं पार्टीशन पॉइंट निकालूं। तो इधर आगे ऐसा होना चाहिए कि जो PP +1 है UB हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए। जब भी ये कहलाएगा कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट कह रहे हैं, 2 मतलब 2 से बड़ी भी हो सकती है। तो ये एक और कंडीशन मिल गई मुझे, PP +1 छोटा होना चाहिए UB से। फिर पुश करूंगा मैं PP +1 को एंड UB को। थोड़ा हो सकता है अभी शुरुआत में मुश्किल लगे, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। 5-6 बार कोड टाइप करने से आ जाएगा। मुझे भी ये एल्गोरिदम रातों रात याद नहीं हुआ, प्रैक्टिस की है जब भी आता है मुझे। पुश LB एंड PP -1, पुश करने का कोड टॉप ++ स्टैक ऑफ टॉप ऑफ 0 इक्वल टू LB स्टैक ऑफ टॉप ऑफ 1 इक्वल टू PP -1। इधर पुश करना है PP +1 और UB को। तो टॉप ++ स्टैक ऑफ टॉप ऑफ 0 इक्वल टू PP +1 स्टैक ऑफ टॉप ऑफ 1 इक्वल टू UB। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इस बार मैं कमेंटिंग कर लेता हूँ यहाँ से। पुश LB एंड UB, सबसे पहले ओरिजिनल LB और ओरिजिनल UB जो हमारे अरे के LB और UB थे उनको पुश किया। लूप के अंदर आते से ही लूप की कंडीशन है वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी। जब तक स्टैक खाली नहीं, जब तक ये लूप चलेगा।
पहले पॉप किए हमने LB और UB में, फिर E इक्वल टू LB, F इक्वल टू UB, पार्टीशन पॉइंट निकाल लिया PP के अंदर। फिर अगर PP-1 और LB के बीच में एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो फिर उन दोनों को भी पुश किया ताकि उन दोनों के लिए भी पार्टीशन पॉइंट का लॉजिक चल सके। अगर PP+1 और UB में एटलीस्ट 1 एलिमेंट का गैप है, मतलब वो भी एक अरे है, उस अरे में भी पार्टीशन पॉइंट निकलना चाहिए, तो उस केस में उसको भी हमने पुश कर दिया। फिर जब ये स्टैक इज नॉट एम्प्टी वाला लूप ऊपर आएगा तो ये फिर से पॉप करेगा जो हमने लास्ट टाइम पुश किया था। वर्कआउट करके देखना पड़ेगा आपको, तो ही समझ आएगा, मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अभी मैं जितना समझाऊंगा आपको उतना समझ में नहीं आएगा, एक बार खुद से शुरू से वर्कआउट करके देखेंगे तो ये कोड याद ही हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिदम है ये सॉर्टिंग का। हर एक इंटरव्यू में, जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने पढ़े, जितने भी इंटरव्यू वीडियोस देखे, सबके अंदर ये वाला एल्गोरिदम पूछा ही है। भले ही 3 लाख का इंटरव्यू, 8 लाख का इंटरव्यू, 20 लाख का इंटरव्यू, कोई सॉर्ट ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटरव्यू में आप जाओ और ऐसा बोलो मेरे को C++ आती है, DA से आता है, और सामने वाला आपसे क्विक सॉर्ट नहीं पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने भी किया है, आपको भी करना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड एक कैंपस ड्राइव निकालना है, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस निकालना है, कुछ करना है तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ना मेरे पास है। एक ही चीज़ मोटिवेट कर सकती है आपको, वो है पैसा। हर इंसान जो भी अपनी लाइफ में काम करता है, अदरवाइज नहीं बोल रहा मैं, लेकिन जो भी प्रोफेशनली कोई भी इंसान काम करता है वो हमेशा पैसे के लिए ही करता है। हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम सुधार देंगे उसको। इनपुट मैंने नोट करके रखा था तो वो इसी पॉइंट के लिए नोट किया था कि यहाँ पे मैं इनपुट दे सकूँ। 19, 13, 39, 11, 14, 27, तो ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम में भी ये है कि ये वाला जो लूप चल रहा है ये LB और UB, नए वाले LB और UB के लिए चल रहा है, जो कि इधर से मॉडिफाई हो गए हैं। जब मैंने, याद हो तो आपको, जब इसके अंदर मैंने पॉप किया तो वो LB और UB में किया, तो LB और UB में अलग वैल्यूज आ रही है। यहाँ पे मैं मैनुअली 0 से लेके 5 तक का लूप चला लूँगा, फिर अब देखते हैं एक बार। एक और बार इनपुट डालना पड़ेगा। इनपुट मैंने नोट किया था यहाँ पे 19, 13, 39, 11 था शायद, 11, 14 एंड 27। तो ये जो आपके सामने अरे आ रही है, क्विक सॉर्टेड अरे आ रही है, इसमें क्विक सॉर्ट इम्प्लीमेंटेड है। 11, 13, 14, 19, 27, 39 बिल्कुल सॉर्टेड है। अगर आपको कुछ चीज़ इनमें से नोट करना है तो आप ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 3 से 4 बार देखिएगा। पार्टीशन पॉइंट का एल्गोरिदम जब तक याद ना हो, जब तक स्टैक वाली बात इम्प्लीमेंट नहीं करना है, जब तक पार्टीशन पॉइंट अच्छे से बिल्कुल आ ही नहीं जाए। ये सेशन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए बड़ा वीडियो बनाना पड़ा। मैं चाहता तो पार्टीशन पॉइंट का अलग वीडियो बनाता, स्टैक से इम्प्लीमेंट करके अलग बना देता, फिर वो टुकड़ों में हो जाता तो उसका कोई वर्थ नहीं रहता उसको पढ़ने का। अगले सेशन में हम रिकर्शन पढ़ेंगे। अगला जो सेशन होगा DSA का वो रिकर्शन पे होगा। कैसे रिकर्शन को, कैसे किसी रिकर्शन वाले प्रोग्राम को वर्कआउट किया जाता है, कैसे रिकर्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके अगले सेशन में हम क्विक सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग रिकर्शन। रिकर्शन को यूज़ करके क्विक सॉर्ट का केवल 4 लाइन का कोड है। ये जो हमने इतनी यहाँ पे मेहनत करी है, ये जो 60 लाइन का कोड लिखा है, ये पर्टिकुलर कोड सेम टू सेम अगर रिकर्शन से लिखा जाए तो केवल 4 लाइन में लिखा जा सकता है। पर कोई मतलब नहीं, अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे, आपको बोला क्विक सॉर्ट लिख दो, आपने रिकर्शन वाला लिख दिया 4 लाइन वाला, और मान लो कि सामने वाला 100% गारंटी कि फिर आपसे बोलेगा ही सही कि आप इसको नॉन रिकर्सिव मेथड से लिख के बताओ, तो नॉन रिकर्सिव में फिर आप फंस जाओगे। तो इसलिए आपको पहले ये वाला एल्गोरिदम जब तक समझ में नहीं आता, जब तक रिकर्सिव वाला पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कि रिकर्सिव वाले का कोड छोटा है, लेकिन वो इससे कहीं ज़्यादा टफ है। रिकर्सिव वाला इस पर्टिकुलर
क्विक सॉर्ट के एल्गोरिदम से कहीं कहीं ज़्यादा टफ है। हर एक पार्ट वर्कआउट कीजिए। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये वाली लाइन क्यों लिखी, ये वाला स्टेटमेंट क्यों लिखा है। मैं पर्टिकुलरली आपको रिस्पॉन्स दूंगा। लेस देन 24 आवर्स में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे। और सेकंड लास्ट बात मैं बोल रहा था कि ये कोड भी आपको रेपलेट के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप इस कोड को कॉपी में लिखें, उसके बाद खुद से एक बार टाइप करने की कोशिश करें। फिर जब कुछ मिस्टेक्स हो तो मिस्टेक्स के बाद आप कोड को रेफर करें कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।